नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट कंटिन्यू मिलती रहें और साथ में ही दोस्तों जो नई जानकारियां हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहें। तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी करें वीडियोस को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, थंबनेल देख कर के आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी याचिका है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसे वापस लें, नहीं तो हम खारिज कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को उस याचिका के बारे में बताऊं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है और खारिज करने की बात की है, उसको वापस लेने की बात की है, इससे पहले हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं हमारी आरक्षण की प्रणाली पर। दोस्तों, हमारे भारत देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा समुदाय ये चाहता है कि किसी भी प्रकार का आरक्षण ना रहे, सभी को समानता का अधिकार मिले। वह SC के हों, ST के हों, जनरल के हों, सभी एक समान रूप से परीक्षा दें, एग्ज़ाम दें और उनको मेरिट के आधार पर नौकरियां मिले और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश मिले। और इसी के संबंध में दोस्तों एक याचिका लगाई गई इसी प्रकार के समूह के व्यक्ति के द्वारा और उनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि आखिर आरक्षण की समय सीमा कितनी है, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है जब अत्यंत पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण की जरूरत होती थी। अब सभी समुदाय आगे आ गए हैं और बढ़ चढ़कर सभी चीज़ों में हिस्सा लेने लगे हैं। इस प्रकार से जो पिछड़ापन था वो अब दूर हो चुका है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति है उसने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके संबंध में जो जवाब दिया गया वो आप लोगों को मैं एक वेब न्यूज़ के माध्यम से बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस पूरी जानकारी के अंदर। देखिए दोस्तों, जो न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के लिए समय सीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सारांश को देख लें फिर डिटेल की बात करेंगे। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील डॉक्टर सुभाष विजयरन के वकील से कहा कि या तो आप याचिका वापस ले लीजिए, नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो वकील था याचिकाकर्ता वो वकील भी था और एक डॉक्टर भी था। विस्तार है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण एक निश्चित समय सीमा के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, एक समय सीमा के लिए याचिका लगाई थी और उसमें बात की थी कि कोई समय सीमा निश्चित कर दें कि आरक्षण आप कब तक लागू रखेंगे। आगे है कि जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील डॉक्टर सुभाष विजयरन के वकील से कहा कि या तो आप याचिका वापस ले लें, नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। और दोस्तों, यहाँ पर गौरतलब है कि याचिकाकर्ता वकील होने के साथ साथ एक MBBS डॉक्टर भी था जिसने कि ये याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया और उनसे वापस लेने की बात कही गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अशोक कुमार ठाकुर मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कोटे को खत्म करने की बात कही थी। इस पर पीठ ने कहा कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि एक न्यायाधीश ने कहा था। हालांकि पीठ के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली, लेकिन साथ में ही याचिकाकर्ता का ये कहना था कि आरक्षण के कारण कम प्रतिभा वालों को शिक्षण संस्थानों में सीट मिल जाती है और अधिक प्रतिभा वाले पीछे रह जाते हैं। ये देश की प्रगति में बाधक बन रहा है। उसके आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर वे सीटें ओपन हों तो इससे देश तरक्की करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी ने हिम्मत की और याचिका लगाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, कि जो समय सीमा है आरक्षण की वो आप बताएं कि कब तक जारी रखने वाले हैं ये आरक्षण। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि जो राजनीतिक स्थिति है हमारे देश की वो इस आरक्षण को कभी भी समाप्त होने देना नहीं चाहती,
क्योंकि दोस्तों यदि ये आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी गई तो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और किसी भी प्रकार के मुद्दा उठाने का उनके पास कोई मौका नहीं रहेगा, प्रश्न नहीं रहेगा। और यही फूट डालकर जो राजनीति की जा रही है और इस प्रकार से वोट बैंक की जो राजनीति है हमारे भारत देश की, वो इस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं होने देना चाहेगी। तो दोस्तों हिम्मत कर की याचिकाकर्ता ने और कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन उसकी याचिका को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप इसको वापस ले लें, अन्यथा हम इसको खारिज कर देंगे। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट थी अभी हाल ही की, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।